गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज मैं एक जो परीक्षा जिसका विद्यार्थियों को बहुत दिन से इंतजार था कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो देखिए, इस परीक्षा का नाम है, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी महान परीक्षा थी। इसका नाम था पशु परिसर परीक्षा। और पशु परिसर परीक्षा को महान परीक्षा में इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, इस परीक्षा में जो विद्यार्थियों को पास किया गया वो 60 गुना पास किया गया। 60 गुना क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 60 गुना आपने पास तो कर लिए, बट लेकिन 60 गुना से उसे 1 गुना तक लाने के लिए आपको अब करना क्या होगा, आपकी अपनी क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रोसेस के थ्रू आप विद्यार्थियों को आप जॉब दे पाओगे। मेरे दिमाग में तो यही संकट आ गया कि मतलब 60%, मतलब 60 कैसे। आरएएस की जो परीक्षा होती है उसमें भी आपको क्या है, प्री परीक्षा पास करने के बाद 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है, और जब मेंस होती है तो उसके लिए आपको बताइए इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है, और फाइनल मेरिट बना दी जाती है। अब 60 गुना को 1 गुना तक लाने के लिए गवर्नमेंट को कितनी प्रोसेस है आपको लगानी पड़ेगी। और इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस यार लगी भी 6 महीने के अंदर एक प्रोसेस भी हो रही है, तो इसमें कम से कम 5-6 प्रोसेस लगने वाली है। तो ये भर्ती तो बेटा मुझे लग रहा है कि अब तो नहीं होने वाली, मतलब 2-3 साल का समय इसमें लगने वाला है। और फाइनली रिजल्ट इसका क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अभी अब कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरा मुद्दा, इसके बारे में दूसरे मुद्दे की ये बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन। इस परीक्षा के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया कि एक जो 6वीं जो सीरीज़ थी, मतलब 6वां जो पेपर था, जो 3 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, मतलब 3 दिन में जो पेपर हुआ था, 6वीं जो शिफ्ट थी उसमें 28 नंबर बच्चों के प्लस किए गए। एक में 12 नंबर प्लस किए गए, एक में 5 नंबर प्लस किए गए, कुछ में 12 नंबर माइनस किए गए। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अब विद्यार्थियों के 28 नंबर यदि किसी के प्लस हो जाएंगे तो बताइए कि जो दूसरा विद्यार्थी वो कैसे सेलेक्ट होगा। तो एक तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया किस तरीके से की गई, इसमें क्या सॉल्यूशन था, उसका कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। वैसे नॉर्मलाइजेशन के बारे में सभी ये कहते हैं कि पहला पेपर सरल था, दूसरा पेपर टफ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट डे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपको ये भी नहीं मालूम होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कैसा बनाया जा रहा है, करंट अफेयर्स कौन से ईयर का पूछा जा रहा है, कहाँ से किस तरीके से, मतलब उसके पेपर की प्रकृति क्या है, इस बात भी हमारी समझ में नहीं आ पाती। जैसे मैं आपको बात बता दूं कि एसआई की भर्ती मैंने दी थी, जो शायद 2022 में हुई थी, वो वाली परीक्षा मैंने दी थी। उस परीक्षा के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ था कि उसमें भी कम से कम 13-13, 18-18 नंबर लोगों के प्लस कर दिए गए थे, और फर्स्ट शिफ्ट वालों के माइनस कर दिए गए थे। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही था। तो हमें बड़ा दुख हुआ था कि यार अब हमें ये लग गया था कि अब इसमें सिलेक्शन होना ही नहीं है, कि यदि किसी विद्यार्थी के 13 नंबर कम कर दिए जाए, दूसरे के 13 नंबर प्लस कर दिए जाए, तो ये फिर 26 नंबर का जो आंकड़ा है वो समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है। यहाँ क्या है, एक नंबर की लड़ाई होती है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और उसके बाद इसमें 60 गुना विद्यार्थियों को पास करना, ये 2 ही जो हैं बहुत बड़ी इसकी वो लगी हैं मुझे विशेषताएं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट इसे किस तरीके से क्या करेगी, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देगी। बट विद्यार्थियों, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अब पशु परिसर की परीक्षा को आप साइड कर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इसके गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये मैं आपको बता दूँ, 1-2 साल से पहले तो इसका रिजल्ट आने वाला है नहीं। तो देखिए, आपको जो कोई वैकेंसियाँ मिल रही है, जो कोई भी उसकी परीक्षा आने वाली है, या तो 3rd ग्रेड आपने रीट की तैयारी की तो 3rd ग्रेड है, या आप जो 4th ग्रेड की परीक्षा चल रही है, तो आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे, पटवारी की परीक्षा है वो सूटेबल लगे, जिसका आप अच्छे तरीके से कमांड कर सको, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इस परीक्षा में मैंने देखा कि विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी मैं भी पास हो गया, गुरुजी इसमें मैं भी पास हो गया। तो मैंने देखा यार इसमें हुआ क्या है। तो बाद में मैंने देखा कि इसका जो रिजल्ट है, जो PDF है, वहाँ 60 गुना विद्यार्थियों को पास कर रही है। अरे तो मैंने इसमें सारे के सारे लोग विद्यार्थी पास कर ही दिए, तो इसमें अब कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप दूसरी भर्ती की परीक्षा में लग जाइए, उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और इस परीक्षा को अभी जो हुआ है गवर्नमेंट के हाथ पर छोड़ दीजिए। जो होगा गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें हमें बहुत अधिक पेन लेने की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर आप छोड़िए, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और दूसरी परीक्षाओं में आप इसमें लग जाइए। तो आप